कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेल रोको आंदोलन के चलते देश भर में बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। बिजनौर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान करेंगे आंदोलन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चारा लाने जंगल में गई 3 नाबालिग बहनों में से 2 की संदिग्ध मौत। एक की हालत गंभीर, घायल के पिता की हालत भी बिगड़ी। फर्रुखाबाद में सीडीओ ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अस्पताल से कर्मचारी मिले नदारद। कर्मचारियों का वेतन रोकने का दिया आदेश। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान। 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ इजाफा। देश में कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल ने लगाए शटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। रेल रोको आंदोलन के चलते देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल को अलर्ट पर रखा हुआ है और रेलवे सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग को पिछले सप्ताह रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। वहीं रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अच्छी खबर है। दरअसल एलएसी के पास पैगोंग लेक इलाके के उत्तरी दक्षिणी छोर से सेनाओं के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेना के सूत्रों ने बुधवार देर शाम इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि चीन सेना फिंगर 8 की तरह पहुंच गई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 तक हट चुकी है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अब सत्यापन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जो अगले 2 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद से विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल चौथी बार जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के दौर पर है जब हाल ही में केंद्र प्रशासित शासन में जिला विकास परिषद के चुनाव कराए गए हैं और साथ ही 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। कुल 22 राजदूतों के इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोप और अफ्रीका के राजदूत शामिल हैं और अपनी यात्रा के दौरान ये दल जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालत का जायजा लेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज ईंधन के दामों में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 88 पैसे पर पहुंच गई है और डीजल प्रति लीटर 80 रुपये 27 पैसे पर। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। साथ ही देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। उन्नाव में हुई घटना के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, जिसके बाद सभी दलों के लोग सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सरकार की आलोचना करने में जुट गए। आपको बता दें कि उन्नाव कांड में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसे कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान बच्ची को देखने के लिए पूर्व सांसद सुभाषनी अली रिजेंसी पहुंची हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है। वहीं रिजेंसी में भर्ती घायल के पिता की हालत भी बिगड़ गई, जिसके बाद घायल के पिता को CHC असोहा में भर्ती कराया गया है। साथ ही मामले को लेकर सपाई गांव में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह पता चला कि बहुत ही विभत्स घटना उन्नाव की है, जिसमें 3 बच्चियां खेत में पाई गई। इनमें 2 मर चुकी थी, एक बहुत सीरियस है। अभी अस्पताल से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ, लेकिन ये है मतलब
चिंता का विषय है, आक्रोश का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज़ 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 ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं लड़कियों का बलात्कार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू टोना, आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में आज रायबरेली के हिस्ट्री शीटर हंसराज उर्फ बउवा की सिविल लाइन स्थित करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने गाजबाजी के साथ कुर्की की, साथ ही कुर्की के दौरान बदमाश बउवा घर पर नहीं मिला। आपको बता दें कि हंसराज उर्फ बउवा पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराधों में मामला दर्ज है। बता दें खबर रायबरेली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में आज रायबरेली के हिस्ट्री शीटर हंसराज की सिविल लाइन स्थित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गाजबाजी के साथ कुर्की की, साथ ही कुर्की के दौरान बदमाश बउवा घर पर नहीं मिला। वहीं बताया जा रहा है कि हंसराज पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं। यह थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज और बउवा है, जिसपे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान और उसका एक निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया। सर किसके गैंग का सदस्य था ये खुद अपने गैंग का लीडर था। इसके ऊपर लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। हरोरा के हिनौता छातो गांव में मुसहर बस्ती में बने अटल मुसहर बनवासी कॉलोनी का गृह प्रवेश कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल रहे। आपको बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने फीता काट कर गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही शुभारंभ के बाद 21 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने बीजेपी की तरफ से चलाई गई तमाम योजनाओं को विस्तार से बताया। साथ ही ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी गरीबों को आवास दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर हेमंत कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी, जमालपुर नंदलाल खंड विकास अधिकारी, राजगढ़ सहित अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। दशा दिशा सब चेंज करना है और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है और इनको आत्मनिर्भर बनाना है। यह सपना लेकर सरकार चल रही है। इस विकास खंड में कई मुसहर गांव हैं, कई मुसहर के कई गांव हैं, लेकिन यही गांव क्यों आप लोगों ने चेंज? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, हमने यही नहीं ले रहे। हम हर मुसहर का जहाँ बस्ती है आवास सबका बन रहा है। ऐसा नहीं, हमने पैसा हर गांव को दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के जहां भी मुसहर है सबको हमने 100% जितने पात्र हैं सबको दिया। अगर जो छूटे होंगे हम इस वित्तीय वर्ष में सबको ले रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है हर बस्ती में जहां भी एक मुश्त संख्या है, क्योंकि इनकी ऐसी बिरादरी होती है कि जो एक जगह नहीं रहते, ये जंगल में रहते हैं। हम इनको एक मुश्त एक जगह बसा करके एक संदेश देना चाहते हैं और इनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी जो आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला यहाँ पे? अरे आवास का चाबी मिला है, साड़ी मिला है, मिठाई मिला है। यहाँ पे कितने लोगों का आवास मिला है? 21 लोग थे। 21 लोगों। कितने घर की आबादी यहाँ पे वनवासी कितने लोग रहते हैं? ऐसे तो रहे कहते यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं। कौन दिया है आपको ये? अब तो नाम तो हमके नहीं मालूम है के दिया। मंत्री जी आए थे। अच्छा, वही दिए? हाँ, वही दिए थे। आप लोगों का यहाँ पर क्या क्या सुविधा हुआ है? अरे यहाँ पर क्या सुविधा हुआ है? यह आवास दिए हैं, जमीन तो है नहीं, खाली पर हमेशा तोड़ तोड़ के लकड़ी गोइठा ये बीन के खाते हैं। रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो कुछ नहीं है हम लोग के पास। आप लोग कुछ नहीं।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 30,000 की नकदी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं कुछ दिन पहले नवीन मंडी के व्यापारी संजय मिश्रा के मुनीम से दिनदहाड़े अज्ञात युवकों ने 4 लाख की नकदी और स्कूटी लूटी थी। साथ ही नई मंडी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पिछले हफ्ते एक लूट की घटना यहाँ हो गई थी, जिसमें एक बाइक यूज़ हुई थी जिसका नंबर हिंदी में था, तो वो हमारे लिए बाइक संदिग्ध चल रही थी। वैसी एक बाइक दिखाई थी, तो वहाँ चेकिंग कर रहे थे उनकी टीम को। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके। वो गाड़ी जो है वो किसी अंधेरे वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई और आगे जाके उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। और उसने पुलिस पार्टी पे फायर भी किया जो पीछा कर रही थी उसका, और आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायर किया जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से जो अभी तक सूचना एकत्रित की है उसमें यह है कि 30,000 रुपये उसके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही एक तमंचा बरामद हुआ है और बाइक जो कि हिंदी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य ने आज हमीरपुर में महिलाओं की समस्या सुनी। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से प्रताड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी। साथ ही न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि महिला आयोग के सदस्य पूनम कपूर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत के तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए। जहाँ भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आते हैं उस जिले को कैसे 0 टॉलरेंस पर लेके आना है हमको, अपने प्रयास से अपने अधिकारियों के साथ मिलकर इसी कड़ी में आज हम सब यहाँ पर बैठे और जन सुनवाई हम पर लगातार सुन रहे हैं। जहाँ भी और इसी बीच बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां आपको बता दें कि मैनपुरी में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। जहां बताया जा रहा है कि हादसे में बस से सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली से रोडवेज बस जो है कानपुर जा रही थी, जिस बीच ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सीओ भोगांव सहित पुलिस मौके पर भी मौजूद है। साथ ही घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भोगांव छाछा जीटी रोड मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि रोडवेज बस और ट्रक के भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये जो रोडवेज बस थी ये कानपुर जा रही थी, जिसके बाद आपको बता दें कि हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही मौके की जानकारी पाकर सीओ भोगांव सहित पुलिस मौके पर मौजूद थे। और इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से। आपको बता दें कि जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जहां बताया जा रहा है कि विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं आपको बता दें कि मारपीट का जो लाइव वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसके बाद वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे डंडे से लड़ाई कर रही हैं। वहीं मारपीट की घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वही पूरा मामला सरपतहा थाना क्षेत्र के सवाइन गांव का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट की घटना में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी पाकर मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां आपको बता दें कि अमरोहा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 12 घंटे में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 5 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 घंटे के अंदर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया था। साथ ही पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। ये बताया जा रहा है पूरा मामला थाना नौगवा सादत के काट बाईपास मार्ग का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि 12 घंटे में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 5 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज सुबह नौगवा सादात के बीलना गांव में मस्जिद की छत पर एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। उसी क्रम में पुलिस सक्रिय थी, कुछ संदिग्धों को उठाया गया था। मैं बता दूं कि अभी तक 2 अरेस्टिंग इसमें हो गई है। उसी में जो दूसरी अरेस्टिंग, जो मेन एक्यूज था, जिसका नाम है अराफात सन ऑफ शमशुद्दीन और नौगवा सादात कस्बे का ही रहने वाला है। उसकी सूचना थी कि उधर से मूवमेंट है। इस सूचना पर लोकल पुलिस सक्रिय थी। यहाँ पर चेकिंग ऑलरेडी चल रही थी। पुलिस को देखकर वो बाइक छोड़ के खेतों की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। उसी क्रम में मुठभेड़ में उसकी अरेस्टिंग हुई है। जो एक्यूज्ड है उसको चोट आई है, तो फर्स्ट एड के लिए तत्काल हॉस्पिटल रवाना करवा दिया गया है। डोईवाला ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माजुरी ग्रांट के ग्राम माध्यम अनिल पाल पर ग्राम पंचायत निधि को खर्च न करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के उप प्रधान सहित वार्ड के मेंबरों ने यह आरोप लगाए हैं। साथ ही शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान के आय व्यय के साथ तमाम कार्यों की जांच की है और महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम ने अपने साथ ले लिए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि माजुरी ग्रांट ग्राम पंचायत के पंचायत घर में अधिकारियों ने ग्राम प्रधान अनिल पाल से काफ़ी देर तक पूछताछ की और पंचायत निधि के संबंध में जानकारियां ली। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत निधि प्रधान के खाते में है, लेकिन वे खर्च नहीं की गई, जबकि अन्य कार्यों की जाँच भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महोदय के निर्देश थे कि ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में जो विकास का पैसा है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोग जो है देखने आए थे रिपोर्ट। सर, क्या कुछ निकलता है इसमें? अभी जो है जांच जारी है, तो जब जांच हो जाएगी तो हम बता देंगे। सब कब तक संभावना है? 1-2 दिन में। जिला पंचायत राज अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी आज माजरी ग्रांट पंचायत घर आए और उन्होंने जो है कुछ कागजों का, फाइलों का कुछ निरीक्षण किया और कैशबुक, पासबुक, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा देखी और कौन से मद से निकला, इस तरह का उनके द्वारा जो है। डोईवाला में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते सुबह से ही डोईवाला के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि किसान अगर रेल रोकने की कोशिश करेंगे तो किसानों के आंदोलन को रोका जा सकेगा और ट्रेनों की आवाजाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने गुरुवार दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। साथ ही सांकेतिक रूप से ट्रेन रोकने की बात कही जा रही है, जिसके बावजूद पुलिस प्रशासन और रेलवे ने व्यापक तैयारियां की है। वहीं सिंघू, टिकरी और अन्य उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में लगने वाले कुंभ 2021 को लेकर मेला प्राधिकरण की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसे लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाली कुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण कोई भी कमी नहीं रखना चाहता है और जल्द ही सभी काम पूरे करने में लगा हुआ है और इसी वजह से मेला से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना बताए छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। वहीं आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को बचा दिया गया है। अंतिम चरणों में अभी मेले का काम है, फिनिशिंग वर्क बहुत जगह पे इनफैक्ट हमारा चल रहा है। तो इस दौरान अगर किसी की बहुत आवश्यक नीड अगर छुट्टी की है तो हम इसको बिल्कुल मना नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, वो अगर जा भी रहे हैं तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि उनके बदले कोई जिम्मेदार अधिकारी
या कर्मचारी उस काम को देखे, तो मेरी ओर से आदेश हुए कि मुझसे व्यक्तिगत रूप में बताए बिना कोई भी इस तरह से लीव पे ना जाए। इसमें हम ज़रूर इसमें कार्रवाई भी करेंगे उनके अगेंस्ट, अगर चेतावनी के बावजूद भी कोई इस तरह से करता है कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के सिडकुल में डेनसो चौक पर एसएसपी हरिद्वार ने 32वें सड़क सुरक्षा महीने का समापन किया। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे महीने यातायात पुलिस ने कई गोष्ठियां आयोजित कर जन जागरण अभियान चलाया था, जिसमें समापन पर सिडकुल ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान यातायात पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि समापन के मौके पर एसएसपी ने हेलमेट भी वितरण किए। ये जो पिछले जनवरी 17 तारीख से लेकर आज फरवरी 17 तारीख तक जो है, इस बार जो है सड़क सुरक्षा माह का जो है हमने एक ऑर्गेनाइज किया है। इसमें पुलिस विभाग एवं ARTO विभाग, RTO विभाग द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रम में जन जागरूकता इस टाइप का कार्यक्रम का आयोजित की गई है। इसमें माननीय सांसद जी द्वारा जो है इसका जो सड़क सुरक्षा का जो जिला हरिद्वार में जो भी कार्य हुआ है उसका भी समीक्षा की गई, उनका सुझाव भी आया है। उस आधार पर जो है हम और बेहतर कार्य करने के लिए कर रहे हैं। लक्सर पुलिस ने आज चाइनीज मांझे के खिलाफ बाजारों में अभियान चलाया है, जिसमें कई दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लक्सर में चाइनीज मांझों की चपेट में आने से लगातार कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पूर्व में लक्सर और ओवर ब्रिज पर चाइनीज मांझों की चपेट में आने से एक युवक की गर्दन भी कट गई थी, जिसका प्राथमिक उपचार अस्पताल में चल रहा था। वहीं लोकमंच ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद लक्सर पुलिस ने इसका संज्ञान में लिया और नगर पालिका के साथ संयुक्त टीम बनाकर लक्सर में चाइनीज मांझों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें कई दुकानदारों के पास से भारी मात्रा में चाइनीज मांझा भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही लक्सर पुलिस ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। साथ ही दुकानदारों से चाइनीज मांझे को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि लक्सर पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ बाजारों में अभियान चलाया, जिसमें कई दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। साथ ही बताया जा रहा है कि लक्सर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लगातार कई लोग घायल हो गए थे। वहीं पूर्व में लक्सर ओवरब्रिज पर भी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की गर्दन भी कट गई थी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि लोग चाइनीज मांझे की वजह से घायल हो रहे हैं, जिस संबंध में आज मानवीय पहलुओं को देखते हुए और सुरक्षात्मक दृष्टिगत नगर पालिका परिषद लक्सर और कोतवाली लक्सर की टीम के द्वारा आज लक्सर में बाजार में कई जगहों पर छापामारी कर चाइनीज मांझे की संबंध में कार्रवाई की गई। लक्सर के कंकरखाता गांव में दबंगों के सरकारी स्कूल की भूमि कब्जाने का मामला अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर बताया जा रहा था कि सरकार स्कूल की करोड़ों की भूमि पर गांव के कई दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर भवनों का निर्माण कर लिया है, जिसका संज्ञान लिए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर तहसील और चकबंदी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश के काम शुरू किए हैं। साथ ही पैमाइश करने के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर अवैध कब्जा हटाने का काम भी किया जाएगा। शिकायत थी ये स्कूल के लिए थी। स्कूल की ज़मीन बहुत कम हो रही है, उसकी पैमाइश करानी चाह रहे थे। कितनी कम हो रही? ये तो अभी 3-4 बीघे करीब कम हो रही, करीबन हमारे हिसाब से, लेकिन पैमाइश के बाद पता लग जाएगा। कैसे कम हो रही है जी? इसमें मकान बने खड़े, फिलहाल दीवार करा रखी, नई दीवार हो रही, कब्जा हो रहा है प्रतिदिन। यानी कि ग्रामीणों कब्जा हो रहा है? हाँ, ग्रामीण कब्जा कर रहे हैं इसको। अब क्या बोले चकबंदी वाले? चकबंदी वाले को हमने बोला भी भाई जरीब छोटी है, ये मानने नहीं, नापनी शुरू कर दी। फिर हमने फित्ता मंगाया, वो जरीब नापी तो वो कम ही निकली जरीब। धांधलाबाजी चल रही चकबंदी। शिकायत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब ट्रांसपोर्टर भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर मंगलौर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने
प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान नजर आ रहे हैं और अब लोग तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलौर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हुई बढ़ोतरी के बाद टोल प्लाजा पर भी मनमानी ढंग से मालवाहन वाहनों से टैक्स वसूले जाने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टोल प्लाजा पर मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनी घाटे में जा रही है। वहीं मंगलौर के सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपने ट्रकों को खड़ा कर अपना विरोध किया है और सरकार के किराए को बढ़ाए जाने और टोल टैक्स पर छूट दिए जाने की मांग भी की है। और टोल प्लाजा जो चालू हुआ है उससे हमारी गाड़ियों को रात बड़ी कठिनाइयाँ हुई। जाते हुए उन्होंने जो है 255 रुपए की रसीदें काटी और वापसी में हमारी गाड़ियों को बोल रहा कि 500 रुपए की रसीदें कटेंगी, 510 की। तो उसकी वजह से हमारी गाड़ियों को बड़ी दिक्कत हुई। हमारा किराया तो बढ़ नहीं पाया और टोल प्लाजा ने पहले ही बिना बताए बिना सूचना करे चालू कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।